नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8 के लिए जो आपको प्रयास अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है उसके प्रोजेक्ट कार्य कैसे करें इस बारे में हम जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट कार्य 2 को कैसे हल करें यह हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो यह है कि वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी के संबंध में जानकारी एकत्र कीजिए, है ना। जैसे हम जानते हैं कि अभी पिछले 2 वर्षों से जो महामारी फैली है उसका नाम क्या है, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 हम जानते हैं। तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो पहला इसमें पूछा गया है कि इस महामारी का क्या नाम है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, कोरोना वायरस या फिर कोविड-19। अगला जो प्रश्न है कि इस महामारी का पहला मामला यानी केस किस देश में पहचाना गया, है ना। तो हम जानते हैं कि इस महामारी का जो पहला केस है वह चीन देश में पहचाना गया था। कहाँ पहचाना गया था, चीन देश में, है ना। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वह यह है कि इस महामारी के सामान्य लक्षणों को लिखिए, यानी इस महामारी के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, है ना। इनको यहाँ पर हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाता है इसके सामान्य लक्षण निम्न हैं। पहला लक्षण है बुखार आना, है ना, शरीर का तापमान बढ़ जाता है जिसे हम कहते हैं बुखार आ गया है। दूसरा जो है लक्षण सूखी खांसी आना, ठीक है ना। तीसरा लक्षण है थकान महसूस करना और चौथा है फेफड़ों का संक्रमित हो जाना और पांचवा क्या है, ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, सांस लेने में कठिनाई आती है ना। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो सांस लेने में कठिनाई आती है, सांस फूलना, इस प्रकार से इसमें जो है सामान्य लक्षण होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला जो प्रश्न है वह है कि इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, है ना। यानी यह महामारी हमें न हो इसके लिए हमें प्रिकॉशन क्या रखना है, ठीक है। तो इसका जो प्रिकॉशन रखना है वह पहला ये है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से लगातार धोते रहें, ठीक है। दूसरी सावधानी क्या रखेंगे, मास्क का उपयोग करें, है ना। तीसरी सावधानी ये है कि समय समय पर हम सैनिटाइजर से भी अपने हाथ धोते रहें, ठीक है। उसके बाद में अगली जो सावधानी है वह यह है कि 2 गज की दूरी मेंटेन करें, ठीक है ना। और उसके बाद में पांचवी जो सावधानी रखनी है वह यह हो सकती है कि हमें अपनी आँखों, नाक और मुंह पर भी हाथ बार बार नहीं लगाना चाहिए, है ना। मतलब इससे हम बचें, ठीक है ना। बार बार आँख पे, ठीक है, नाक और मुंह पर हाथ नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से हम जो है इस महामारी से बच सकते हैं और इसका हमने पालन किया है और बचे भी हैं, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है कि इस महामारी से बचाव हेतु कौन से उपाय करने चाहिए, ठीक है। तो जो सावधानियां हैं उसी को हम उपाय रूप में करते हैं, फिर भी इसमें कुछ और भी उपाय हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इस महामारी से बचाव हेतु निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला उपाय क्या है, छींकते या खांसते समय मुंह के सामने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि टिश्यू पेपर नहीं है तो रुमाल का इस्तेमाल कर लें या कोहनी जो होती है वहाँ पर मुंह कर लें। ये इसके मतलब जो है क्या है, उपाय है। दूसरा उपाय ये है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। और
तीसरा जो उपाय है वह यह है कि हैंड शेक करने से परहेज करना चाहिए। हैंड शेक मतलब हाथ मिलाने से, ठीक है, तो हाथ मिलाने से संक्रमण बढ़ जाता है, इसलिए इससे हमें परहेज करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न यह है, यदि आपके परिवार या आसपास में कोई इस महामारी से प्रभावित हुआ, अर्थात किसी को यह बीमारी हुई है, तो मरीज घर में ठीक हुए या अस्पताल में। मरीज को घर में रखने पर कौन सी सावधानियां परिवार के लोगों ने रखी लिखी है। देखिए, इस प्रकार से हमने जो सर्वेक्षण किया है, हमने जो जानकारी प्राप्त की है, उसके अनुसार हमने यह उत्तर लिखा है ना। आप भी इसके अलावा उत्तर आप लिख सकते हैं, है ना, जो भी आपकी जानकारी हो। तो इसका उत्तर ये हो जाता है कि हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति इस महामारी से प्रभावित हुआ था। उस व्यक्ति को इस महामारी के सामान्य लक्षण थे जो कि बेहद कम थे, जिस कारण उसने अपने घर पर रहकर ही उपचार किया, उपचार मतलब इलाज किया, और कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गया। ठीक है ना। मरीज के घर वालों ने उसे अलग एक कमरे में रखा और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, है ना, आदि का उपयोग किया, है ना, और पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ परिवारजनों ने भी सैनिटाइजर से अपने हाथों को बार बार धोया। तो इस प्रकार से उन्होंने सावधानी रखी है और उनका जो मरीज था वह ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम जो है ये प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी अपनी अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट कर सकें। यह आपको गर्मी की छुट्टियों में करनी है, स्कूल खुलने के पहले तक। ठीक है ना। और सभी कक्षा 6, 7, 8 के लिए ये कॉमन है ना। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसका प्रेस कर दें। पास में जो बेल आइकॉन है यानी घंटी का जो निशान लगा हुआ है उसको दबा दें और ऑल पर शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो, जानकारी वाले वीडियो, हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद में कक्षा 6, 7, 8 के लिए आपके ग्रीष्मकालीन तैयारी कराने के लिए भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।